बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाहदरा में वंडाला बाज़ार में मौजूद हूं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद लोगों के कारोबार के क्या हालात हैं, मुआशी हालात कैसे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार में तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं। तो इस तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए पैरा फोर्स क्या कार्रवाई कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कार्रवाई कर रही है, और तजावुज़ात के ख़ात्मे के बाद जब इन पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो इनके काम कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों से बात करेंगे कि जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो लोगों का रवैया क्या होता है, या फिर हुकूमती नुमाइंदों का इनसे रवैया क्या होता है। ये हम आज जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है बेटा। गर्मी में आप बैठे हैं फुटपाथ पे। रेडी कहाँ हैं आप? रेड़ी जी है ऐसी लै गए सन कमेटी वाले, तो आपकी अपनी रेडी? तोड़ दी पहले, बाद अपना दरखास्त दी, वो नहीं मिली हाले तक। कितने दिन हो गए आपको, या कितने महीने गुजर गए दरखास्त दी? चलो कदों दी तकरीबन मेरा 6 महीने हो चले ने, 7 साल हो चले। ये जो पूरी यहाँ तक रेडियाँ हैं, कितनी हैं ये टोटल? बड़ी हो रही 30-35 होंगी, बस 20 हो यहाँ पर तो मतलब इतनी हज़ारों की तादाद नहीं मिलियाँ है। रेड़ी जी है सन वो लै गए ने, बाकी छाबियाँ ला के गुजारा करने। तो जब अभी आते हैं रूट पे या फिर दोबारा से विजिट के लिए तो ये भी घर ना सियाने उठा देते हैं। हाँ जी। और अगर अल्लाह ना करे वैसे पकड़ी जाएं आपकी रेडियाँ, छाबी वो लौटते छाबी लाई जाते या समान लाई जाते, और की करा। तो रिक्वेस्ट अंकल आप क्या करते हैं? मतलब हालात इतने बुरे हैं कि कारोबार तो किस तरीके से चल ही नहीं रहा, जिसके पास किधर जाइए दसो ना। आप मुतालबा करें ना कि आप लोगों को भी रेडियाँ दी जाएं ताकि आप सुकून से काम तो करें। आप इतनी गर्मी में बैठे है बाजी, आप कर दे जे पे तो क्या हो ना, किसी को खबर नहीं होए दी, हर एक को खबर होए दी। पैरा फोर्स वगैरह आ रही है? आंधी है जो हाँ जी रोजाना में कितनी बार आती है? तो 3-4 दफ़ा आते हैं। और जैसे ही 3-4 बार आते होंगे तो आप तो मतलब निकलने हाँ जी निकल जाएं अपना सामान आ जाती, चुकना चुका के नस जाने। कैसे आप लोगों को कैसे पता चलता है, मतलब खबर? सैला लंघदा दस देंदा। तो उनके बंदे बताते हैं या फिर आप लोगों के कोई लोग जेड़े लंघदे ने मुसाफर ये बताते हैं कि पैरा कर लेंदे ने? तो ऐसे तो नहीं है कि पैरा फोर्स के ऑफिसर आने से पहले कॉल कर देते हैं? नहीं कोई ऐसी गल नहीं। सब ये बताएं अंकल कि कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे देते हैं उनका सामान छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देते? तीन ना लेंदे ने, ना पैसे लेंदे, ये कोई बात साढ़े को कोई पैसा नहीं लेंदे है। बाकी बताएं कारोबार के कैसे हालात चल रहे हैं? सामने ये बैठे हैं, जो अल्लाह का शुक्र है। फिर कितने बेच दिए आपने सुबह से, कितने पैसे कमा लिए? ये जो घर का निज़ाम है वही चल रहा है, और असी कोठियाँ थोड़ियाँ पा लैनियां, कारां ले लैनियां ने, ना तो घर का निज़ाम ही है। अंकल मतलब आप भी एक तरह से अंदाज़ा लगाएं मजदूरी ही कर रहे हैं, तो बाकी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बिजली के बिल देने होते हैं लोगों ने, किराए देने होते हैं। सारा तो घर का बाजी चलाना ही है ना, घर तो चलाना ही है। तो कोई मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुद पता है, जो 20-25 दित्तियां ने, बाकी लोगों को किसी को नहीं मिली है। की इन लोगों को कैसे मिल गई? इन लोगों ने कोई स्पेशल दरखास्त शिदरे मोड़ तक लगता है, किसी को नहीं मिली है। आप कहते हैं शादरे तक जितने भी रेडी बान हैं या फिर जिसने भी फटे लगाए हुए उन सबको रेडियाँ मिली? सारिਆਂ ਨੂੰ देन तो फिर तो ठीक है, अगर 30-35 दे दें तो बात ठीक है, बाकी किधर जान। तो इन रेडियों पे रेट्स वगैरह का काफ़ी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी रेट लिस्ट से ज़्यादा कीमत में बढ़ा के सब्जियां या फ्रूट्स ना दे, तो वो ये लोग ख्याल रखते हैं? ज़ाहिर आंदे ने मेरी बाजी, वो सारे आंदे ने। प्राइस कंट्रोल वाले भी? हाँ जी। चीज़ें अगर कोई महंगी दे रहा हो तो इन रेडियों पे कार्रवाई करते हैं? ज़ाहिर जुर्माने होंगे ने। कितने कितने हो जाते हैं? 5-6 हज़ार रुपया कर देंगे एक वक्त में? हद होर ज़्यादा है ये तो, 5-6 हज़ार। चलें ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ और बैठे हुए हैं फट्टे लगा के या फिर सामान वगैरह लगा के। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है। ये आपकी रेडी है अंकल? नहीं, किसी की है। अच्छा, ये आपकी नहीं है? मुझे लगा आपकी रेडी है, सामान वैसे ही आप आगे लगे। आगे लगाया हुआ है। तो अंकल इसकी तो इजाज़त नहीं है, तो अभी कोई राउंड पे आ गया तो ये तो उठा लें? क्या करें, उठा लेंगे, उठा के छुपा देंगे, और क्या करेंगे। छुपा लेंगे? हाँ, क्या करें फिर।
कभी ऐसा हो कि सामान किसी के हाथ लग जाता है तो वो आपको इज्जत से सामान दे देता है वापस? नहीं नहीं ले जाते हैं, उस जैसे कौन देता है वापस? वो काम आप ही देते हैं, ले जाते हैं जो हाथ लगता है। तो ये आपका सामान, ये तो आपने बेच के अपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है, सामान का क्या करते हैं वो? चले रेडी या फट्टा तो उठा- कहते हैं हम यतीम खाने भेज देते हैं। इतने अच्छे हैं। हाँ, वो यतीम खाने, किसी के आड़ू है, किसी का कोई भी फ्रूट ले जाता है, वो कहते हैं हम लिख कर यतीम खाने भेज देते हैं। तो कहना जो मेरे बच्चे हैं जिनका मैंने पेट पाला है, उनको उनको कोई परवाह नहीं है, उनको बस उठाना है, उठा कर ले जाना है, आगे जाके उन्होंने यतीम खाने भेज देना। सही है। तो ये बताएं, वंडाला बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार है और उससे पहले भी जब हम यहाँ पर प्रोग्राम करने आए तो हमें बहुत ज़्यादा रेडीमान मिलते थे। कुछ लोगों को रेडियाँ दे दी गई हैं, बाकी आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही। क्या मुतालबा करते हैं कि आप लोगों ने दरखास्तें या फिर कोई पेपर्स वगैरह जमा करवाए कि आप लोगों को भी रेडियाँ दे दी जाएं? नहीं, सब कुछ जमा कराया है, लेकिन रेडियाँ जो आ गई हैं इससे, ये जो आ गई इससे और नहीं मिल रही। यहाँ तक इजाज़त। बस जो आ गई हैं बस उससे नई रेडियाँ नहीं आ रही। बस टोटल कितनी रेडियाँ हैं यहाँ पर ये वाली? 25-30 रेडियाँ बस। 25-30 बस इसके अलावा बाकी कहाँ जाएंगे? वो देख लो, अगर 100 बंदा कमाने वाला है ना तो 50 को मिल गई हैं, 50 किधर जाएंगे? वो ऐसी छाबड़ियाँ लगा कर बैठे हमारी तरह। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर करवाना ना तजावज़ात में शामिल थी कि तजावज़ात को ख़त्म करना है, गैर कानूनी तौर पर रोड पे कोई भी अपनी रेडी या फिर अपना सामान रख के नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ और सिर्फ रेडियाँ ही तजावज़ात में आती हैं या आप लोगों के फट्टे ही तजावज़ात में आते हैं? इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, वो रेडी है ना, ये भी तो रेडी है। तो हम लोकल रेडी लगा लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो गैर कानूनी। नहीं, वो गैर कानूनी होगी, ये कानूनी है। देखो ना, वो ये भी रेडी है, अगर दूसरी रेडी लगा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? है तो फुटपाथ पर बैठे हैं ना, तो रोड तो थोड़ा ब्लॉक किया है। कहते हैं तजावज़ात ख़त्म करने का मकसद ये है कि रोड को खुला करना, लोग पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाना, कोई भाई रोड की खूबसूरती ख़राब ना करे, इसलिए हम हटा रहे हैं रेडी वाले। सही है, बस क्या करें, मजबूर है। बाकी बताएं कारोबार कैसे चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है। रोड कौन सी सब्जियां महंगी मिल रही हैं आजकल? सब सस्ती हैं, कोई नहीं। टमाटर का रेट, प्याज का रेट कंट्रोल? महंगे हुए हैं, टमाटर सिर्फ महंगे हुए हैं। कितने महंगे हुए? पहले 50 रुपये किलो थे जब मौसम था इनका, ठीक है, मुकामी चल रहे थे वो 50 रुपये, अब महंगे हो गए हैं, बाहर से आ रहे हैं टमाटर पिशौर से, वो इसलिए अब 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। टमाटर 200 रुपये 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। और रेट लिस्ट पे क्या कीमत दे रहे हैं? ये नहीं पता मुझे, रेट लिस्ट पे क्या है। 200 तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दे लो फिर, आप महंगे हो गए, पीछे से कम आ रहे हैं ना अब। सप्लाई नहीं। हाँ, सप्लाई नहीं है, ये बात है। सही सही, चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल? ठीक है। हाँ शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? ये चकियाँ आ रहे हैं सवारियाँ लेके। सवारियाँ इजीली मिल जाती हैं? बस मैडम जी, ਜਦੋਂ ਦੀ मेट्रो चली है ना, बहुत बुरा हालात जब है। से फ्री की थी, हाँ फ्री फ्री लेकिन अब तो फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, सवारी तो उधर ही जा रही है ना, इधर तो कुछ नहीं। कोई तो पेट्रोल की कीमत कम हो गई थी, खुश हो गए थे आप? कुछ हो जाने का क्या फ़ायदा, सवारी नहीं मिलती। अंकल 299 पे सवारी नहीं है मैडम जी, सवारी नहीं है। ये देख लो, सुबह के चले, क्या करें? कितने पैसे कमा लिए सुबह से? 500 रुपया कमाया सुबह के। पेट्रोल कितने का डलवा लिया? 1000 का, 1000 का। अब वो चले थे, ख़त्म हो जाता ना। पैसे कमाने के बजाय उल्टा लगा दिया। हाँ, वो लगा दिए, क्या करें अब? बाकी बताएं कैसे हालात चल रहे हैं महंगाई के, घर बार कैसे चला रहे हैं, बच्चों को कैसे बहुत पाल- औखा है, घर का खर्चा बहुत औखा है, बहुत औखा है। एक माह का खर्चा बाहर कारोबार नहीं है, घर के खर्चे जो है ना वो बहुत हैं। क्या क्या खर्चे हैं? खर्चा दूध का खर्चा है, आटे का खर्चा है, घ्यो का खर्चा है, मिर्चा का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, क्यों बच्चों की फीस का खर्चा है, सब खर्चे। बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, मकान का किराया है। मकान का किराया? हाँ, किराए किराए पे? पे, हाँ किराए पे। क्या सब कितना किराया दे रहे हैं? मैं 10 दे रहा हूँ। 10,000 सिर्फ किराया निकालना है हर माह, ये रिक्शा चला रहे हाँ चला के। हैं। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? वो 3000 2500 3000 2500 13,000 तो यही हो गया। अजय हो गया। बाकी का घर का सिस्टम खाना। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 3 बेटियाँ। नौकरी वगैरह कर रहे हैं लड़के? नहीं नहीं जी, चांद गाड़ी चला रही अच्छा, यही चलाते जी हैं? चला रही। बेटे भी रिक्शा ही हाँ, चला जी, वो जी। दोनों यही वाला या फिर कोई नहीं नहीं उनके जे पास वाला, अलग? जे वाला, जे वाला, चांद वाला, चांद गाड़ी। नहीं नहीं, अपना रिक्शा उनके पास? अपने अपने अच्छा, अपने अच्छा, अपने अपने अपने। चला रहे हैं। तो क्या मुतालबा करते हैं हमारी गवर्नमेंट से? ये मैं कहता हूँ महंगाई थोड़ी जी कम कर दो, घूम के मेरे यही रहे। कितनी महंगाई कम होनी चाहिए? मैं कहूँ जी, बंदा सुकून देना रोटी खा ले, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे हैं? ठीक? अल्लाह का शुक्र है। आप एकदम गुस्सा क्यों कर गए वापस? गुस्सा नहीं है। सामान?
नहीं नहीं कोई मसला अच्छा, एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं नहीं हो जाता है ऐसे बार आप भी। महंगाई इतनी है, क्या करे वहाँ, पैसा ही नहीं है। बात पे बहस हो गई? वो 50 रुपए की बहस हुई है। बस 50 रुपए के पीछे वो सारा सामान। रुपए करके आप ही ये सौदा छोड़ देती हैं बीबियाँ, 10 रुपए पीछे, तो 50 की तो दूर की बात है। तो आपको लगता है कि लेडीज़ का कसूर है या फिर महंगाई इतनी है कि हर कोई परेशान? कसूर है लेडीज का, क्या कसूर है? जब काम कैसे चल रहा है वैसे? खर्चे ही 1000 रुपये मिलना है, तो 1000 रुपये जी घर भी चलाना है तो सारा कुछ करना है, तो क्या करेगी लेडीज? ये बड़ी मरीज अच्छी बात है वैसे, आपने किसी लेडी को टारगेट नहीं किया कि भाई ये गुस्सा कर जाती हैं या पे सामान छोड़ दें। आप भी वो तो ये हुकूमत की बात है, महंगाई इतनी है, क्या करेगी लेडीज? खर्चे जब मिलने ही 1000 रुपया खर्चा है, तो उसमें क्या करेगी लेडीज? उसमें काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, मालिक का करम है। तो ये दुकान बंद है? ये बंद है, कंपनी की है बाटा की, बंद है ये दुकान। अच्छा, ये आपकी शॉप नहीं है? नहीं ये बंद है, अच्छा, बाहर लगा के बैठे हैं। तो भाई यहाँ तो अलाउ नहीं है, तो आपको तंग नहीं करते? बस चुक लेते हैं, अभी साथ कर लेते हैं नाल। लेकिन ये तो मतलब कांच का सामान है, पत्थर का है, तो उठाने में कितना टाइम लगता रोटी तो कमानी है, तो अब कारोबार की करें? उन्हें इतने कर्जई हो गए, आपको बताएं, आप परेशान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कर्जई हो गए हैं। सिर्फ हुकूमत ही वह ना 2 साल हो गए थे इसकी वजह से। है? इसका कसूर है कि कारोबार नहीं चल? गवर्नमेंट का कसूर है और किसका कसूर है? गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने बड़ा सोचा अपने लोगों के लिए, बड़े कारोबार के मौके पैदा सरकार की रेहड़ी दी है, लाख लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया किराया मांग रहे हैं। अब वहाँ मांग रही है पैसे, जेरे लवा रहे हैं पैसे मांग रहे हैं, तो हमारा बंदा कितने जाएगा? मजबूर होकर ला रहे हैं। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि गिनती की खाली 30-35 रेडियां लगाई हैं, बाकी सारे बेरोजगार हैं। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, 400 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 300 ਬੰਦਾ ਤੇ 30 ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਅ ਡਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? 250 ਜੀ ਹੈ 400 बंदा इसी वंडाला बाजार के बाहर था। रेडी ਰੇੜੀ 400 ਰੇੜੀ ਅਸਰ ਹੋਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। रेडी वालों को अलग परेशान किया हुआ है, जो किसी दुकान के बाहर थोड़ा सा सामान लगा के बैठे उनको अलग परेशान किया हुआ है। ਹਰ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲਗਾ ਲੈ। जुर्माना वगैरह भी करते हैं आप? ਸਾਰਾ ਕੁਝ मैंने 5-6 पर्चे करवाए हैं अपने, पर्चे हो गए डायरेक्ट? 5-6 पर्चे हो गए, पर्चे क्यों हो? चलान भी हुए हैं ईद लगाने के, पर्चे किस लिए? FIR क्यों? ये सामान लगाने की। चोरी थोड़ी कर रहे हैं, डकैती थोड़ी मार रहे हैं, कत्ल थोड़ी कर रहे हैं। पीछे जाके एसी से पूछे, एसी कौन है यहाँ? एसी ये मरियम हाँ मेरा इस तो पहले एसी हैगा ही, उन्हें मेरे ते 4 पर्चे दिते ने। लेकिन सवाल ये है कि पर्चा देने की क्या ज़रूरत है? मान लिया आप तजावज़ात लगा के बैठे हैं, आप दुकान के बाहर तमाम चीज़ें लगा के बैठे हैं, बार नहीं लगाना इधर, उन्हीं वह 3-4 पर्चे हुए हैं मेरे। रिकॉर्ड अलग ख़राब हो गया। और बस क्या करें, रोटी तो बच्चा नहीं कमानी है कि नहीं कमानी। सही। तो आप क्या कहते हैं कि आपको किस तरीके से कमाने के मौके दी जाएं? आप और तो कोई कारोबार कर नहीं सकते? ये कुछ में नहीं हो सकता, अवाम ऐसे ही कमाना, अवाम CCD कर ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਡਕੈਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸਲ CCD ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अलहमदिल्ला। क्या काम करते हैं? परचेज़ करता हूँ, फैक्ट्री मुलाजिम करता हूँ। अच्छा अच्छा, फैक्ट्री मुलाजिम है, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं फैक्ट्री वालों को? नहीं अभी तो नहीं, 45,000 कर दी? अभी तो नहीं, अभी नहीं की? 45 सैलरी भी नहीं है? कितनी है? अभी नहीं की, अभी अगर जून में क्लोज होगा ना फिर करेंगे वो। नहीं, वैसे बजट में तो कह दिया कि मजदूरों की तनख्वाह जो है वो 45,000 होनी चाहिए। अभी कह तो दिया, अभी वो कह रहे हैं ना अगले महीने करेंगे अगले महीने करेंगे, आपको उम्मीद है हो जाएगी? इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन सर सवाल ये कि अब 45,000 में भी गुजारा हो जाता है, एक घर चल जाता है? मुश्किल से चलता है। मुश्किल से चलता है। क्या क्या अखराजात होंगे आपके, और आप क्या समझते हैं कि 45,000 में जो पूरे नहीं हो सकते? बस अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे भी गुजारा हो जाता है। अभी क्या नहीं खरीद? तो ये साबुन लिया मैंने। घर के लिए? हाँ जी। तो इकट्ठा राशन नहीं लेके जाते? नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जो ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। मुल्क की महंगाई की अगर हम उसके हवाले से बात करें तो क्या समझते हैं आप, हालात बेहतर चल रहे हैं या अच्छे चल रहे हैं, ईज़िली सारे कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो हमें वो जो बेचारे रेडी बान बैठे हैं उन्होंने शिकायत की कि भाई हमारी रेडियाँ जो हैं हमें एक तो दी नहीं है, हमारी उठा के ले गए। जब कोई मसाले वगैरह लेना आते
कॉर्पोरेशन वाले आते हैं वो ले जाते हैं उनकी रेडियाँ। ठीक करें कॉरपोरेशन वाले, हाँ, रेडियाँ उठा लेनी चाहिए, नहीं करनी उठानी चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए। जगह देनी चाहिए, जगह नहीं रेडियाँ देनी चाहिए ताकि वो फुटपाथ पे लगा लें। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है काम ट्रेडिंग का? काम इतने से नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मुल्की हालात की बात करें, अब तो जंग भी ख़त्म हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत भी थोड़ी नीचे आ गई है, बाकी तमाम चीज़ें की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही। मतलब अगर हम लोगों से बात करें और पूछें कि भाई आपकी जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं डेली बेसिस की, आपको उनमें थोड़ी कमी मिली है, तो हर कोई हमें यही कहता है कि हमें आटा सही कीमत पे नहीं मिलता, बाकी चीज़ों की तो हम क्या ही बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो हैं वो अपनी जगह पे परेशान हैं। वो भी कहते हैं हमें हर चीज़ जो है वो महंगी मिलती है, टैक्सेस इतने लगे हुए हैं जो हमें बज़रिया नज़र नहीं आते हैं। तो एक तो अंकल महंगी चीज़ें मिलती हैं ना, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से महंगी चीज़ें होती हैं, एक ये कि गवर्नमेंट रेट अच्छा देती है, जो दुकानदार होते हैं वो खुद साख्ता महंगाई करके चीज़ें बहुत महंगी दे रहे होते हैं, जिनको कंट्रोल करना भी हमारे इदारों का काम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, पैराफोर्स हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, इन सब का काम है कि भाई शहर में जाएँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके अपनी कार्रवाइयाँ करें, ना कि लोगों की दुकानें ज़्यादा सील करें या उन पर पर्चे से, इससे अच्छा आप इम्प्लीमेंट करवाएँ। तो आप क्या समझते हैं इदारों की कार्रवाई? इदारों की कार्रवाई जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि आते हैं और चले जाते हैं, कोई आते हैं पर्चे करते हैं और चले जाते हैं, बस अब यही वो चलता है। पीछे एक भाई साहब ने बाहर क्रॉकरी का सारा सामान लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि मुझ पर 4 पर्चे दे दिए गए, जी सिर्फ बिल्कुल इसलिए कि मैं बाहर जो है सामान लगा के बैठा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसे ही है। तो सही है, जो रेडी बांध जितने भी हैं यहाँ पर थे, इससे पहले भी लोगों ने बताया कि तकरीबन 400 के करीब रेडियाँ थीं, इनकी भी रेडियाँ उठा ली गई, ये कहकर कि तजावुज़ात का ख़ात्मा हो गया, और कुछ रेडियाँ जो हैं वो दी गई हैं तकरीबन 30-35। सर आप इस हक़ में हैं कि तजावुज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए? बेसिकली एक प्रॉपर बाज़ार लगना चाहिए, एक बाशऊर आदमी पढ़ा लिखा जो होता है वो अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकता है अपनी ना। तो इसमें जो है इनके लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, हम लोग जो है वो सही तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि जैसे औरों को रेडियाँ दी हैं ये, तो ऐसे औरों को भी दें। सही है। और सर आप मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी से खुश हैं? आप समझते हैं सारा काम ठीक हो रहा है पंजाब में? कुछ ठीक है, यानी कि आप 100 में से जो है वो 95% बेहतर है। 95% बेहतर है, और 5% जो कमी रह गई है वो कहाँ कमी रह गई आपको? वो आपके सामने ही, आप माशाल्लाह अभी आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, तो कमी तो है यहाँ पे। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह, कारोबार कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक दा। कौन सी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं करियाने की दुकान? बादाम वगैरह, शरबत वगैरह महंगी हुए सारे। अच्छा, और खुश्क मसाला जात का अगर साबुन मसाले जब महंगे, साबुन वगैरह महंगे हुए सारे। हाँ, चावल वगैरह चावल महंगी है, पहले भी पहले चावलों का क्या रेट है? 340 रुपये, 320। सबसे अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी? हमारे पास कायनात होते हैं सब तो अच्छे। 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो, ये ख़रीदते हैं लोग आके? हाँ, चलते हैं। अच्छा, हाँ, और जो दूसरे टोटा चावल है ना वो 240, 280 रुपये है। ज़्यादा कौन से बिकते हैं, बहुत अच्छे वाले? एक ही क्वालिटी कायनात 200, 350, 340 रुपये है बस। और इसके अलावा अंकल मतलब घर का राशन जो होता है वो तमाम चीज़ें मतलब मुनासिब कीमतों पर हैं, या फिर आपको लगता है जब से पेट्रोल बढ़ा था तो तब चीज़ें बढ़ गई? तेल महंगा है ना, चीज़ें महंगी हुई हैं तो दोबारा थल्ले नहीं आया। अच्छा, हाँ, जब तेल की कीमत कंट्रोल हुई है? फिलहाल कोई चीज़ थल्ले नहीं आई। हाँ, वो ये जी तो मेडिकल सामान महंगा हुआ सारा, कम को नहीं हुआ। हाँ, बादाम रोगन हो गया, रोगन वगैरह सब महंगे हुए। हाँ, हाँ महंगे। कितने % इजाफा हुआ होगा? ठीक है ना, मैं अगे 3000 रुपये किलो थी, 3500 रुपये किलो पे क्या बादाम ला लो। बादाम? जी नहीं, महंगी रैट कोई चीज़ नहीं हुई, तेल महंगा होया तो उससे महंगी हुई है दोबारा रैत। तो आप कह रहे हैं कि महंगा होने से तमाम चीज़ें महंगी हो गई थी, अब जब सस्ता हुआ तो अभी तक कोई चीज़ सस्ती नहीं है, तो लोगों का जो ख़रीदने का या फिर राशन लेने का रुझान था वो कितना कम हुआ? अभी भी लोग जो आते हैं वो मतलब हफ्ते या महीने का राशन लेके जाते हैं या फिर बस ज़रूरत की चीज़? जा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ना मरमन गाहक होता है ना, वो नहीं गया। ऐसे शरबत का गाहक होता है, चावलों का गाहक, वो ख़त्म हो गया, बहुत कम है।
अच्छा अंकल, काफ़ी लोग ना ये शिकायत करते हैं कि हमें बहुत सी दुकानों से ना आटे की कीमत कंट्रोल नहीं मिलती, आटा बहुत महंगा दिया जाता है। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ आता ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ नहीं, जैसे 905 रेट था 10 किलो के आटे का और 1810 ਪਤਾ था। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ठीक है। दूसरा ये जो आप दुकान के बाहर आप देखते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी थोड़ा सामान बाहर रख के लगाया होता है, जैसे आपका भी थोड़ा सा सामान बाहर है, तो इसको अंदर नहीं आप लोग करते, या फिर अगर बाहर रखा होता है तो टीम्स इजीली आके बस देख के चली जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती? ਆਈਟਮ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ चलान कर जाते हैं, पर्चा तो नहीं किया? ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2000 3000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ 4-5 ਨਗ ਲਾਏ ਬਸ तो ये खबर कैसे मिलती है कि भाई टीम आ गई? अब ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਦੇ ਵੇ ਖੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸਰੀ ਅੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇ ਅਸੀਂ में कितनी बार ऐसा? हैं दिहाड़ी आज कल तो 2-3 बार ही होता है पहले 5 बार भी होता है 10 बार भी हो जाता है लगता है शायद वो 9-10 मुहर्रम की वजह से ध्यान कहीं और। लेकिन मैं कल हो सकती हो जाएगी कल बिल्कुल बाहर सामान नहीं लाना देना उन्होंने तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तमाम रेडियां दी गई, तो लोगों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 लोगों को जो है ये मॉडल कार्ड बाजार बना के दिया गया, या फिर ये रेडियां दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। ये लगी ना बाहर है पर अगे लगी सारियां वो तो अदर लैन दी सारियां क्योंकि फायदा कोई नहीं है लाने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पूरा बाजार लगा हुआ है ना फिर तां फायदा ना सबको मिलनी चाहिए रेडियां। सबको मिलने चाहिए अभी जैसे किसी भाई साहब से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि हमारी रेडियां गैर कानूनी है, ये रेडियां कानूनी है? दाखिल गौरमेंट ही हैगी तो गौरमेंट उन्हें जो जायद हुई है नजायद भी जायद होनी ना जी बजट आया था अंकल, आप कितना मुतमईन हुए? और वो जो फिक्स टैक्स लगाया गया दुकानदारों पे, उस हवाले से आप ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗਾ सालाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਨਾਮਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 25-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ 25,000 ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ टैक्स पे ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ अभी भी फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे शहरी टैक्स नहीं। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 500 ਦੁਕਾਨ ਨੇ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ टैक्स नेट में लाने के लिए आप कहते हैं सही फैसला किया जो फिक्स टैक्स लगा। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਲਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ 50,000 ਦੇਗਾ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 5,000 ਕੱਢਣੇ ਜਾਂ 20,000 ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ 5,000 ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ हर चीज़ है आप खुश हैं, सब सारी चीज़ें ठीक कर रही है ये गवर्नमेंट? कुछ सही है कुछ गलत है क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम का शुक्र अल्लाह पाक है मैं सिलाई का काम करता सिलाई का काम सिलाई है, का। ठीक चल रहा है? जी, इस मौसम में थोड़ा डाउन हो हूँ। जाए, हाँ डाउन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होना चल रहा है अभी ठीक चल रहा है। जी, अल्लाह। कितने पैसे कमा लेते हो? डेली के आएगा 2 से 3 सूट बना लेते हैं शुक्र अल्लाह पाक का गुजारा चल जाता है महीने के कितने पैसे हो जाते महीने का 30-35-40 हज़ार तक हैं? 30-35-40 हज़ार, फिर आप तो बहुत अमीर हैं। नहीं ऐसे नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि जो बंदा महाना 8,500 कमाता है वो अब गरीब नहीं। भाई ये है चाहे थोड़ा से ज़्यादा लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कमा लेते हैं लेकिन हम घर का गुजारा अच्छा चल रहा है हमारा सही है। और क्या मुतालबात करते हैं गवर्नमेंट से? बस ये है कि हम जो चीज़ें महंगाई वगैरह हैं ये थोड़ा सस्ती हो जाए बाकी यार हाँ जी आसपास के लोग बता रहे थे आप काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस ये क्या टैलेंट है बताएं? क्या टैलेंट पर भी कभी निकाला नहीं है ये है कि मैं मेमोरी करता हूँ मैं बिक्री करते हैं? हाँ किसकी करते हैं? जैसे कि बिलावल भुट्टो हो गया अच्छा अच्छा, चलें ज़रा जैसे करके। गर्ल्स वगैरह ये आंटी गर्ल्स वगैरह की। अच्छा चलें, सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो की करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरे 4 मुतालबात ना माने मैंने इस्लामाबाद धरना दे देना जी भुट्टो। और इसके अलावा किस किसकी? आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की मिमिक्री कर सकते हैं, शहबाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी अंदाज में उनसे कोई मुतालबा करें कि महंगाई कम करें या बाकी चीज़ें कम करें? किसे बिलावल भुट्टो नहीं नहीं, पीएम प्राइम मिनिस्टर। मेरा कौम से वादा है इंशाल्लाह आपको किसी भी वक्त मैं आपकी ऐसी खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे और बेफिक्र हो जाएं
आपको मैं मायूस नहीं होने दूंगा। मायूस नहीं होने देंगे, अभी मायूस हैं हम। जी बिल्कुल। सही है। आप ऐसा करें कि किसी लेडी की हमें कोई आवाज़ में, क्योंकि ये आपका ही शौक़ है, या किसी घरेलू खातून की आवाज़ में आप कोई मुतालबा करें मौजूदा गवर्नमेंट से कि भाई महंगाई कम करें। जी मैं ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ। मेरे छोटे छोटे न्याणे आवे। बस यही कुछ करते हैं आप? हाँ, और सिलाई का करता हूँ। तो आप मतलब टिकटॉक वगैरह भी यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पर ही अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं इन्हीं हरकतों में? अभी तो नहीं, कि मेरे पास मोबाइल था, वो पिछले मंथ ना गन पॉइंट पर मेरे से ले गए थे, तो अनकरीब जैसे मोबाइल लूँगा तो मैं इंशाल्लाह। छीन लिया किसी ने? हाँ, गन पॉइंट पे। इन्हीं हरकतों की वजह से छीना? नहीं, अब उसको थोड़ी पता था। उसको पता होगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह जब लूँगा इंशाल्लाह बनाऊँगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। से अंकल आप अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है? अल्लाह बहुत शुक्र है, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। पट्टा लगा के बैठे हैं भाई, डर नहीं लगता कोई आके सामान ले जाएगा? जो भी ले जाएगा कोई बात नहीं, उनका ही है। जो भी पर्चा कर देंगे आप पे? नहीं, हम हमारे भी पर्चा करेंगे, नाले सामान ले जाएंगे, नाले पर्चा करेंगे वो। अब इतने लोगों पे पर्चे कर रहे हैं वो जो सामान बाहर लगा के बैठ रहा है। नाले सामान ले जाए, नाले पर्चा करें, कहीं ना ये क्यों चला? ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहते हैं आप पे ले जाए, नाले पर्चा काट दे। आप चाहते हैं आप पे पर्चा हो जाए, आप अंदर हो जाए? हाँ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बैठे हैं। क्या हालात चल रहे हैं महंगाई के? शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है काम, सेट जा रहा है, बिल्कुल सही सेट जा रहा है? बिल्कुल सेट जा रहा है। तो इजाज़त नहीं है ये फट्टा लगाने की? क्यों नहीं इजाजत नहीं? आप ये गवर्नमेंट कहती है। अपनी दुकान आके बैठे हैं, आपके बाजार आके बैठे हैं। तो ये बात गवर्नमेंट नहीं मानती ना, वो कहते हैं फुटपाथ आप दुकानदारों की। गवर्नमेंट को आप समझाए ना, हम समझा सकते हैं। आप समझाएं। समझाए, पैसे नहीं देते वो, खर्चा नहीं देते, क्या नहीं देते, सब कुछ लेते हैं। क्या बात, कोई आप दें ना फिर पैसे। कौन देते हैं? ले जाते हैं, सारा कुछ लेके जाते हैं, वैसे बैठे हैं हम। आप अगर गौर करें तो हमारे बारे तो रसा है ना, वो तो कितने पैसे देते हैं? सारा कुछ करते हैं। कितने पैसे आपसे ले गए? कोई पता नहीं, जो भी आता है उसे खर्चा दे देते हैं, कार चला जाता है। खर्चे में क्या बोतल वगैरह पिला देते हैं? बोतल पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, नाश्ता छोड़ जाते हैं? हैं, खाना भी खा लेते हैं, फिर आपको छोड़ जाते हैं? छोड़ जाते हैं, बैठे हुए हैं। ये तो वैसे सही बात है, ये किसी की तो आला शेरी है जो आप ऐसे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो लोग डरते हैं। शुक्र है, डरना का नहीं। ये जी अंकल कह रहे हैं जो भी आते हैं यहाँ पर हम पे कार्रवाई करने, वो चाय पी जाते हैं, वो बोतल पी जाते हैं, वो पैसे मुँह से ले जाते हैं। डरना डर काम है, अल्लाह को डरो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो आपको कहा, अंकल आप पे पर्चा हो। लोग नहीं डरते हैं कि हम तो डरते हैं, आप नहीं डरते हैं, कोई भी नहीं डरता। किससे? हम अल्लाह से डरते हैं, इंसान से नहीं डरते। इंसान क्या करेगा, मार देगा, और क्या करेगा। आप रोजाना कितने बैग वगैरह बेच जाते हैं? 10-12 बेच ही जाते। कितने का दे रहे हैं एक बैग? आपने लेना? नहीं मैंने नहीं लेना, फिर रहने दो। वैसे कीमत मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर कोई लेना चाहे हमारा प्रोग्राम देख के, वो उन्हें बताएं कि भाई ये इतने की कीमत है। हम 200 का भी दे देते हैं, 300 का देते हैं, 500 का भी दे देते हैं। रेट तो काफ़ी मुनासिब है। मुनासिब रेट है, कोई बात नहीं, जैसा पसंद करें वैसा ले जाए। 200, 300, 500 कोई काफ़ी कम पैसों में वैसे आप दे रहे हैं। सबसे कम दे रहे हैं। बिक जाता है एक ही दिन में सारा सामान? बाकी स्टॉक वगैरह कहाँ आपने छुपाया? कोई स्टाक है नहीं, सड़ गया स्टाक दिया है। रोज़ाना सामान लाते हैं, रोज़ाना रोजाना बेचते हैं, रोजाना चले जाते हैं। ठीक है अंकल, कोई एक मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहें? जैसे मैंने बहुत से लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा हमारी रेडियाँ ले गए, हम काफ़ी परेशान हैं। कुछ ने कहा पेट्रोल महंगा हो गया था तो इतनी महंगाई बढ़ गई हो गया तो सस्ता हो गया। कितना सस्ता? 299 का 299 का कितना रेट घटाया आपने? 70 रुपये कम। 74 रुपये कम घटाया, आगे कितना बढ़ेगा? आप बताएं, आप मज़ीद कम चाहते हैं? 150 और बचेगा। नहीं, अभी तो सुना है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। अच्छा, हाँ जी। आपको किसने खबर दी? आपने दी है। मैंने तो आपको कहा है कि कम हो जाएगी। चलो गलती हो गई मुझसे। आप गलत सुन रहे हैं। अच्छा, मैं दिमाग थोड़ा गौर करेगा। ठीक है, ये बताएं अंकल, आप अभी 299 है रेट पेट्रोल का, आप क्या कहते हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? आगे बढ़ेगा, 50 रुपया और बढ़ेगा ऊपर,
बढ़ जाएगा। वैसे क्या कीमत होनी चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए? कीमतें होनी चाहिए 50 रुपये लीटर, लोग खुला ही खाई जाए, खुला पीन। 50 रुपए लीटर पेट्रोल? हाँ जी, 50 रुपये लीटर होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? वैसे अब तो जंग भी नहीं लगी। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਟਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। 50 रुपए लीटर होना चाहिए, 50 रुपये मैंने कहना मुफ्त दे जाए, आवाम खुश हो जाए, मुफ्त दे जाए। मुफ्त ही दे जाए। अच्छा, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई बंदा सुन रहा है तो आप उससे मुतालबा क्या करना चाहिए? कौन सा बेटा? कोई भी एक मुतालबा कि भाई महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होएगी, आवाम सही होएगी। अब महंगाई कंट्रोल नहीं होएगी, आवाम खराब होएगी। जिन्हें 10 रुपये खर्चने ने 5 रुपये खर्चेगा, आराम ना घर सुकून ना खाएगा। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत स्लो है। इन डेज में स्लो हो जाता है या वैसे ही नहीं चल रहा? नहीं, स्लो हो जाता है, बकाया इतना स्लो नहीं होता जितना वो हो गया है। ठीक है, अब फिर कब आपका काम जो है नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा? नॉर्मल टीम में या 10वें मुहर्रम के बाद आएगा। मैं समझी रबीउल अव्वल तक जाके थोड़ा नॉर्मल। हाँ जी, मसक के रबी अव्वल में तो काम ज़्यादा होगा ना। ठीक है, आप 10वें मुहर्रम के बाद मस्क ने ये टीम मसक चल जाएगी आस्ता आस्ता। ठीक है, फिर 12 रबी अव्वल को आपको पता शादियाँ आ जाती हैं, ब्याह शादियों में फिर काम चलता है। ठीक है सर, आज हम इस बाज़ार में आए तो बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि भाई हमें कारोबार ठीक से नहीं करने दिया जाता। दुकानों के बाहर अगर हम थोड़े से भी स्टॉल्स लगा देते हैं तो हमें बड़ा तंग किया जाता है और कहा जाता है कि भाई सामान उठाओ, और अगर नहीं उठाते तो जुर्माने किए जाते हैं, पर्चे दे दिए जाते हैं। आप कितना परेशान है इस वजह से? ये मामला जो सा ना पूरे मुल्क में ही चल रहा है। ठीक है, हर बंदा परेशान है, कारोबार लिहाज से ना हर बंदा परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपको पता है कि जो सा मज़दूर तबका है वो उनका गुजारा नहीं होता है। ठीक है ना, अब आप दे ले, किसी बंदे ने अगर 1000 रुपया सैलरी दिहाड़ी लेनी है, उसका गुजारा नहीं है। ठीक है ना, जितनी महंगाई हो गई है। ठीक है, कारोबार तो आपको पता है वैसे भी नहीं है। ठीक है, बस कि ये दुनिया का माड़ा मोटा निज़ाम चला रहे हैं। ये लोग बेचारे आते हैं, इधर काम करते हैं, थोड़ा बहुता करते हैं, थोड़ा बहुता इनके घर का चूल्हा जल जाता है, मजबूरी है। ठीक है, घर भी नहीं बैठ सकते। ठीक है ना। अच्छा, जब हमने देखा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो तमाम चीज़ें एकदम महंगी हो गई थी, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। अब जब पेट्रोल की कीमत कंट्रोल में आ गई है, 299 रुपये हो गई है, तो आपको लगता है कि महंगाई भी कम हुई है या बाकी ज़रूरियात की चीज़ें? नहीं, बकाया चीज़ें जो उनसे ना वो कम नहीं हुई। पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना तो दूसरी चीज़ों का भी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल का रेट कम होता है ना, फिर दूसरी चीज़ों का जो उनसा रेट है ना वो कम नहीं होता, इतना ज़्यादा कम नहीं होता। ठीक है, कई दुकानदार इस चीज़ का ना काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, वो कैसे? कि कुछ सख्त महंगाई हाँ कर देते हैं। हाँ, कुछ सख्त महंगाई कर देते हैं मार्केटों में। तो इन तमाम चीज़ों की कंट्रोल करने के लिए ही फोर्सेस बनाई जाती हैं, पैरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स, एसीज़ बनाए जाते हैं, उनकी टीम्स बनाई जाती हैं। तो ये बाकी चीज़ों पे तो कार्रवाइयाँ बड़े अच्छे से करना जानते हैं। अगर किसी को जुर्माना करना हो तो वो बड़े अच्छे से आके कर जाएंगे, दुकान सील करनी है तो वो भी कर जाएंगे। लेकिन कहीं कीमतों को कंट्रोल करवाना हो तो वो हमें इनका चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता। नहीं, वो नहीं करते। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि नाकाम दिखाई दे रहे हैं हमें इन तमाम चीज़ों के लिए? हाँ जी, अभी मुझे लगता है जो ये सी जा रही है ना वो निकाम ही जा रही है कि एक हिसाब से महंगाई बहुत। हाँ जी, हुकूमत नाकाम जा हाँ जी, हुकूमत भी निकाम ही जा रही है। जितनी महंगाई करते जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ का डबल रेट हो जाता है। ठीक है, वो निकाम ही है ना। जबकि देखो, मैंने आपको बताया एक आदमी मज़दूर तबका 1000 रुपया लेता है। ठीक है ना, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, उसको अगर आप सामान घर से लेने जाए 1000 रुपये में सिर्फ किलो घी आएगा या फिर चीनी आ जाएगी, दूसरी आटा और वो चीज़ 550 रुपये तक तो सिर्फ और सिर्फ एक घी का पैकेट आता है। हाँ जी, और 350 के चावल 1 किलो, बस बाकी चीज़ें भी तो चाहिए होती हाँ हैं। जी, वो नहीं ना निज़ाम चलता है ऐसे। नहीं, हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को ना रिलीफ देना चाहिए कि किन किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए आप? ये खान पीन की चीज़ों में ना रिलीफ देना चाहिए। और जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली, पानी, गैस, बिजली का भी और गैस का भी। ठीक है, ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये मज़दूर तबका ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों में ना रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। तो ये आपकी शूज़ वाली शॉप है या फिर ऊपर वाली? नहीं, मैं इधर सेल मैन ही करता हूँ। सेलमैनिंग। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? मेरी 1400 रुपया दिहाड़ी है। कितने बन जाते हो?
महीने के 40,000 रुपये बन 40,000 45 नहीं वो जिस दिन आओ तो मिलते हैं, अगर ना आओ तो फिर छुट्टी है। जिस दिन ना हो तो पैसे कट जाते हैं। हाँ जी, कट जाते हैं, जाहिर है। आप तो फिर भी 40,000 कमा लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है जो बंदा 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। गवर्नमेंट को अब क्या पता है, मुझे बताया ना, गवर्नमेंट कौन सा हमारे पास आके हमें चेक करती है, क्या आके देखती है कि इधर कितने क्या चल रहा है, क्या निज़ाम चल रहा है। अब दुकानें भी वेली पड़ी हैं, किस लिए वेली पड़ी हैं? ये महंगाई की वजह से वेली। कितना मुश्किल आपका है सेल मैनिंग का काम, किसी को कन्विंस करना, किसी को कहना कि ये चीज़ खरीद लिए, या फिर आप कह रहे हैं कस्टमर कितना परेशान करते हैं? बहुत परेशान करते हैं। बात भला कि अभी ये चीज़ आती है ना, इसमें 100 रुपया मार्जिन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया 200 रुपया मार्जिन हो जाता है। ठीक है, समझ ले कि ये दुकानदार भी मजबूर है, कस्टमर बहुत मुश्किल से आता है, जो आता है उसको बस के चीज़ देनी ना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मार्जिन थोड़ा हो गया अभी। हाँ जी, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जानते हैं कारोबार के हालात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, बड़ा काम कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल है। ये ऊपर वाली शॉप है, नीचे नीचे वाली शॉप बैग्स की आपकी जी। काम नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं है ना, वो वैसे भी हर साल ही मुहर्रम में काम नहीं होता, वो इस वजह से कोई मसला तो नहीं है, लेकिन वैसे भी जो है ना काम नहीं है। नॉर्मल डेज में भी काम इतना अच्छा नहीं चलता? नहीं। लेडीज़ बैग नहीं खरीद रही? छोटी ईद के बाद तो बिल्कुल काम नहीं था ना, छोटी ईद के बाद अभी तक समझे नुकसान पे जा रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं। तो ये बताएं बाकी फिर घर के अखराजात अब कैसे पूरे कर रहे हैं? बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों के अखराजात, राशन, सारी चीज़ें। ये तो मजबूरी है ना, फिर वो तो हमने करना ही करना है ना, लेकिन बिजली के बिल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मैंने कल जमा करवाया 31,500। 31,500 रुपये बिजली? बिजली का एक इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया? 376 यूनिट का बिल है ये, सिर्फ 376, और रेंट पे रहते हैं हम। अगर यही 2 मीटर लगे होते, जो 200 यूनिट की सब्सिडी है, रेंट वाला किस तरह लगवा सकता 2 मीटर? वो तो लगवा ही नहीं सकता ना 2 मीटर। वो तो 1 साल इधर है, 6 माह उधर रहेगा, 6 माह उधर रहेगा, उसको भी तो सब्सिडी देनी चाहिए ना। 376 यूनिट का 31,500 बिल आया, तो दूसरा मीटर भी नहीं लगवा सकते। वही बिजली वो 200 यूनिट वालों को मिल रही है, वही हमें मिल रही है। हमें इतनी महंगी क्यों मिल रही है? 31,500 बिल है। तो 31,500 रुपये जो आपने इकट्ठे किए हैं वो कहाँ से इकट्ठे किए? वो शादी मोहल्लेदारों से किसी से 10,000 पकड़ा, कर्जे पकड़? कर्जे पकड़ के बिल जमा करवाया। तो वैसे नहीं चल रहा तो कर्जे कैसे उतारे? 10,000 तो सेल नहीं है हमारी, तो 31,500 बिल जमा करवाया हमने कल। ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ना। अब ये बाज़ार है, इधर पीरा वाले भी आते हैं, कमेटी वाले भी आते हैं, तंग इसलिए आते हैं सबसे ज़्यादा। यही कि सामान उठाएं, अपना अपना सामान उठाएं। हर बाज़ार की अपनी अपनी नौयत है ना। हम तो देखें ना, फुटपाथ पे बैठे हैं, यहाँ पे तो जीटी रोड नहीं है ना, हमें तो थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए ना बाजार बाहर सामान लगाने का। कहते हैं पैदल चलने वालों के लिए जगह खुली होनी चाहिए, बाज़ार की खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। अभी मेरे पास बेसमेंट है ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे पास क्या चीज़ें नीचे पड़ी हैं। आपको गाहक को तो नहीं पता, डिस्प्ले नहीं होगा। जब डिस्प्ले नहीं होगा गाहक को तो पता ही नहीं है नीचे क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। वो थोड़ा सा ऊपर सामान लगाएंगे फिर ही पता चलेगा ना। बहुत इजाज़त दे देनी चाहिए आपको। बाजार के साथ अगर हम जीटी रोड पे बैठे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं, फिर हमें नहीं देनी चाहिए। अगर हमारे पास फुटपाथ पड़ा 30-35 फुट का पड़ा हुआ है, तो हमें तो ज़्यादा मिलनी चाहिए ना थोड़ा सा सामान लगाने का। कल आप इस हक में हैं, बाज़ारों दुकानों के बाहर सामान लगाने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। कितनी इजाज़त? मतलब ये अंकल इन्होंने, थोड़ी सी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती। नहीं मानता। आप क्या काम करते हैं? हम वो काम करते हैं, वो बैटरी वाला काम करते हैं। बैटरी वाला नहीं, वो जूता बेचते हैं टूर फिर के। जूते वगैरह बेचते? आपको भी रेडी नहीं मिली? नहीं। तो गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? तो रेडी दे देना, बस सही है, रेडी में लगा लेते हैं। रेडी दे दें और आप रेडी लगा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काम कैसे चल रहा है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। इन दिनों काम थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक? स्लो इस तरह के भी ब्लैक श्लैक दुपट्टे आते हैं जो करते हैं, तो बाकी काम स्लो ही है। तो कब काम दोबारा उसी तरीके से बहाल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं अंकल कारोबार के? मुतमईन हैं, खुश हैं? पेट्रोल की कीमत कम कर दी तो आप समझते हैं कि बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें भी अब कंट्रोल हो गई हैं? जी इंशाल्लाह हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है, उम्मीद की ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम अंकल जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कोई उम्मीद नहीं है, अब महंगाई कम नहीं हुई। देखो जी, कोशिश है, अल्लाह पाक से दुआ है कि महंगाई कम हो जाए, दुआ ही है ना। ये रंग का आपने जो पूरा सेटअप जो है यहाँ बाहर लगाया हुआ है, तो ये मना नहीं है आपको?
है तो मना ही है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है। जब वो आएंगे तो उठा के अंदर कर देंगे। कल सामान मतलब पानी गर्म हो सकता है, चूल्हा चल रहा होता है, तो कैसे एकदम क्विकली आप अंदर ले जाते हैं? बस पानी को बाल्टियों में गिरा देते हैं, बाकी चीज़ अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगा लो लेते हैं। हाँ, मना है कि यहाँ लगा पे लगा सकते हैं, ये अंदर आ जाए, अंदर की प्रॉपर्टी है। तो क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत इजाज़त मिलनी चाहिए या आप ठीक हैं ऐसे? नहीं जी, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इजाज़त तो होनी चाहिए। सब गरीब आवाम बैठी है, अपने बच्चों के लिए बैठी है। कुछ लोगों को रेडियाँ दे दी गई हैं, बाकी यूं ही बैठे हैं। मतलब आप कह लें कि पुलिस चोर का खेल चल रहा होता है, आप लोग फ़ौरन अंदर निकल जाते हैं जैसे कोई आता है, पैरा फोर्स का डाला या फिर कोई भी तमाम चीज़ें। तो अंकल बात यह है कि आप कारोबार कर रहे हैं, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं जो आप पे पर्चे दिए जाएं या जुर्माने दिए जाएं या छुप छुप के आप काम। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो उनकी थोड़ी सी नरमी हो गई है, अल्लाह करे और नरमी कर दें। वैसे पिछले दिनों में तो काफ़ी उन्होंने हमें तंग किया हुआ था, तो अब कुछ हालात बेहतर हैं। एक दिन में कितने चक्कर लगा? एक दिन में तो रहते ही इधर थे वो पहले तो। अब तो चले गए कहीं कहीं और उन्होंने नौकरी कर दी होगी, तो बहरहाल फिर भी आते हैं तो उठा लेते हैं, अंदर चले जाते हैं लेके अपना सामान। जुर्माना तो नहीं होगा? नहीं, जुर्माना बस जो को पकड़ा जाता है उसको जुर्माना कर देते हैं। इतना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं? को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000, इस तरह। तो गरीब आवाम बस इस तरह ही पिस रही है, चलो गुजारा कर रहे हैं रोटी का। पेट्रोल की कीमत अभी 299 पे आ गई थी, 74 रुपये कमी के बाद। क्या समझते हैं आप, एक अच्छा फैसला था, मज़ीद कमी होनी चाहिए? जी, उम्मीद कमी होनी चाहिए। ये हम तो कहते हैं कि 200 पे आ जाए, कम से कम 200 पे आ जाए, चलो हर बंदा खुश हो जाएगा। या अब ये गैस चला रहे हैं, ये कभी गैस महंगा कर देते हैं, कभी तो बहुत महंगा है, 450, 500, 600 रुपये। हाँ, अब थोड़ा सा 450 पे आया है। फिर भी ज़्यादा है ना? हाँ। 309 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। हाँ, पहले 200 रुपया था, 250 रुपया था, अब महंगा, उन्होंने काफ़ी महंगा कर दिया। ये कैसे हो आप? ठीक। आप? क्या नाम है आप? हसन। हसन स्टडी करते हो? करता था, छोड़ दिया। करते थे, छोड़ दी? कब छोड़ दी? तकरीबन महीना हो गया। 1 महीना हो गया। वैसे भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, स्कूल खुलने के बाद दोबारा ज्वाइन करना है या अपनी स्टडी? नहीं, स्टडी नहीं की। क्यों? नहीं, दिल नहीं करता। दिल नहीं करता पढ़ने? जी। पता नहीं। पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो। पढ़े लिखे की भी वैल्यू करनी है। कैसे, वो आप कैसे समझते हो कि पढ़ लिख भी जाएं तो कोई वैल्यू नहीं होगी? पढ़े लिखे भी रेडियाँ लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता पढ़ लिख जाओगे तो आप मतलब बड़े अफसर बनोगे, फिर आप ये काम नहीं करना पड़ेगा, आप भी एसी वाली गाड़ियों में आओगे, एसी वाले ठंडे कमरों में बैठोगे? नहीं। क्यों? अफसर के बच्चे हैं ना, बस वही है कर सकते हैं, ये आवाम गरीब का बच्चे नहीं कर सकते कोई। मतलब अब देखें, एक बच्चा यही कह रहा है कि पढ़ लिख के भी कौन सा हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जब उससे सवाल किया मैंने कि भाई आप बड़े हो जाओगे पढ़ लिख के और फिर अच्छे कमरों में बैठोगे, तो वो कह रहा है अफसर का बच्चा ही अफसर बन सकता है, एक आम आदमी का बच्चा जो है वो अफसर नहीं बन सकता। तो आप क्या काम सीख रहे हो? ये रंगाई का काम सीख रहे हो, यही करना है आपको? जी। कोई कुछ और काम नहीं? ये काम सही? काम तो पर ये काम सही है। सही है। आपको कैसे लगा कि ये काम ठीक है या इसमें फ़ायदा है? बस ये काम सही है, वैसे ही और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर इसमें मेहनत भी नहीं है, काम कम। अभी आपकी क्या एज होगी? मेरी तकरीबन 13-14 साल है। 13-14 साल? जी। हाइट छोटी है। अच्छा, तो हाइट बढ़ाने के लिए कुछ खा भी नहीं? खाना खुना नहीं? हाँ जी, खाता हूँ। फिर क्यों नहीं हाइट? पता नहीं। ठीक है, बच्चा कह रहा है हाइट, मेरी एज जो है 13-14 साल है, बस मेरी हाइट छोटी है, ये कह रहे हो? जी। तो क्या कहते हो, अब हमारी सीएम साहिबा आपको सुन रही है, पता है ना मरीम नवाज साहिबा जो है वो सीएम पंजाब हैं, उनसे आप कोई मुतालबा करना चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो या कुछ कहना चाहोगे अपने दिल की बात, या फिर मुल्क से रिलेटेड, भाई महंगाई है, कुछ भी? जी। क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सस्ती कर दें। सारी चीज़ें सस्ती जी। कर दें? कौन कौन सी चीज़ें? सारी चीज़ें टू जेड। मतलब आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी है? ये चीनी, आटा, घ्यो और पेट्रोल। आप कह रहे हो घरेलू सामान जो खाने पीने का सारा सामान है वो महंगा है? जी। तो अभी आप काम सीख रहे हो, पैसे वगैरह मिलते हैं आपको? जी। कितने पैसे मिल रहे हैं? 300-400 एक दिन के? जी। तो घर में देते हो आप? जी। या खुद खा पी जाते हो? जोड़ता हूँ। जोड़ते हो? कितने पैसे जोड़े हैं अभी तक? अभी तक तकरीबन 25-2600। 25-2600 जोड़? जी। क्या करना है फिर 25-2600 का? घर में देने हैं, अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी है आपको? चीज़ भी खरीदूंगा, कोई बचेंगे फिर घर दे दूंगा। कोई शौक है आपका? कोई क्रिकेट का शौक होता है, कभी किसी और? साइकिल का।
साइकिल का, साइकिलिंग का जी वो भी ले लिया। ले लिया है? जी तो बड़ी अच्छी बात है, ले लिया। शौक था वो आपने पूरा कर लिया। जी ठीक है, आपने एक ही रिक्वेस्ट की है सीएम साहिबा से कि महंगाई कम। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? प्राइवेट गाड़ी या फिर? कंपनी प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट है। सैलरी वगैरह ठीक है? बस 25-35 हज़ार मिलता है, उसमें से गुजारा बहुत मुश्किल होता है, रेंट भी देना होता है। रेंट पे रहते हैं? जी रेंट पे रहता हूँ। रेंट भी देना होगा, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी, बच्चों के अखराजात भी, राशन भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, सारी चीज़ें आपने 35,000 में। हाँ जी 10,000 बिल भी आ जाता है बिजली का? जी। 200 यूनिट ऊपर से हो जाते हैं। हाँ एक प्लाट था, वो बेच के अपने बेटे को BS कराया, तो BS कराने के बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलती। जब किधर अप्लाई करता है जाते हैं तो वो बोलते हैं 20 लाख दो, 30 लाख दो। तो हमारे कहाँ आपने अप्लाई करवाया? जितने भी सरकारी महकमे में जितने भी आते हैं, जितने नौकरियाँ, हाँ जहाँ भी नौकरियाँ आती हैं वहाँ जाता है, वो नहीं रखते, वो बोलते हैं 20 लाख दो, 30 लाख दो। समझते हैं कि मेरिट पर यहाँ पर किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती है, सिफारिश पर मिलती है या पैसों पर मिलती है? जी बस यही बात है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैंने पता नहीं कैसे अपने प्लाट बेच के अब मैं रेंट पे रहता हूँ, तो बच्चे को पढ़ाया है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। तो आप किस हक में हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के? जी तो मुझे लगता है अब तो आपका भरोसा उठ गया होगा कि पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी। काम देता हूँ आवाम को, बच्चों को पढ़ाए ना, जो गरीब बंदा है ना वो बच्चों को ना पढ़ाए, वो सिर्फ 8-10 जमातें पढ़ा ले, उसके बाद उसको काम सिखा ले बस। ये इधर जो है ना वो गरीब बच्चे का पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी जगह ज़मीन बेच के तो वो लोग जब बेचारे पैसे लगाते हैं पढ़ाते हैं तो उनका सिला नहीं मिलता। ऐसी है, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख जाएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक बड़ा अफसर बन जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी। लेकिन वो जैसे एक बच्चे ने अभी पीछे बात की कि सिर्फ अफसर का बेटा ही अफसर बन सकता है, किसी आम सारिफ या किसी आम आदमी का बच्चा जो है वो कभी अफसर नहीं बनता। नहीं बिल्कुल ऐसी बात है। सही है सर। अगर हम मुल्क के हालात और महंगाई की बात करें तो आपको क्या लगता है कैसे चल रहे हैं ये मुआशी हालात? पेट्रोल की कीमतों कंट्रोल हो गई, बाकी महंगाई? लेकिन ये पेट्रोल की कीमत कंट्रोल हुई है ना, लेकिन किराए उतने ही हैं। जो रिक्शे वाला जो गाड़ी वाला ना वो किराया उतना ही लेता है, वो नहीं कम नहीं करता। ये मेरी अपील है मरीम नवाज से कि वो किराए के ऊपर कोई नज़रसानी करें। ये किराए अभी जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो फौरी तौर पर एक नोटिस दिया गया कि जितने भी हैं ये ट्रांसपोर्ट वाले वो अपने किराए में कमी करें। नहीं जी, रिक्शे वाले भी नहीं करते, गाड़ियों वाले भी नहीं करते, अपनी मर्ज़ी का किराया लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क में अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। सही। और ये जो तजावुज़ात लगाए कुछ लोग बैठे हैं हमसे शिकायत कर रहे हैं कि जब भी आते हैं चीज़ें उठा के ले जाते हैं, वो तो ये गरीब लोग किधर जाएँ या उनको कोई जगह। आप इस हक में हैं कि तजावुज़ात ख़त्म होनी चाहिए या फिर आप इस हक में हैं कि इनको थोड़ी थोड़ी इजाज़त देनी चाहिए? ये एक तो अच्छा रास्ता मिल गया है, पहले रास्ते रेड़ियाँ वाले जो रास्ते बंद कर देते थे सारे, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन वो रेड़ियाँ वाले को कोई ना कोई देना चाहिए ना कि वो किधर काम करें, बेचारे किधर काम करें, क्या करें, बच्चों को कैसे कमा के खिलाएँ, ये मसला है ना। हुकूमत को ये सोचना चाहिए। अभी देखो ये बाज़ार लगाए हैं, बोलते हैं कि ये बाज़ार दें, ये रेड़ियों वालों को देने हैं, ये मॉडल बाज़ार लगाए हैं, उधर 20-20 लाख 30-30 लाख एडवांस लेते हैं, उतने इतना किराया लेते हैं, वो जिनकी अप्रोच होती है वो उनको मिलता है। कुछ लोगों ने बताया कि 10-10 हज़ार तो इनसे भी किराया मांग। हाँ जी हाँ जी। इनसे क्यों किराया मांग रहे हैं भाई? पेरा फोर्स वाले को पता होगा या हुकूमत को पता होगा या मरीम नवाज को पता होगा, हमें क्या पता। क्या मुतालबा करते हैं आखिर में आप सीएम साहिबा से? हम तो यही करते हैं कि ये ना जो भी काम करना है वो गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचे। ये जो है ना जो भी काम होता है जो जिसका भी ऊपर सब कुछ वो गरीब के ऊपर ही पड़ता है। जो भी चीज़ महंगी होगी गरीब के ऊपर पड़ेगी, बड़े के ऊपर नहीं पड़ती। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा हमने ओवरऑल बात की तमाम इश्यूज़ को लेकर, तजावुज़ात के हवाले से लोगों ने अपनी राय दी कि भाई ठीक है तजावुज़ात ख़त्म करना एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन साथ साथ लोगों के कारोबार जो हैं वो स्टेक पे डाल दिए गए, लोगों का कारोबार ख़राब हो गए जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए। कुछ लोगों ने बिजली की कीमतों के हवाले से भी बात की कि बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि हमारे लिए बिल पे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब ने पेट्रोल की कीमतों को भी लेके बात की, तो सब ने जब तमाम चीज़ों पर राय दी तो एक ही मुतालबा गवर्नमेंट से किया हर बार की तरह कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।